Hello everyone, this is Dr. Payal Chubey. Now coming on to the series of high risk pregnancies, आज हम लोग बात करेंगे RH नेगेटिव मदर इस टॉपिक के बारे में, इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। RH नेगेटिव मदर मतलब जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो ये एंटिटी होती है RH नेगेटिव मदर, विच इज़ अगेन अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। Now what is a high risk RH negative mother? We all know जब भी एक प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है तब हम उसका ब्लड ग्रुप करते हैं। यदि वो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यदि वो नेगेटिव है तो हम हस्बैंड का ब्लड ग्रुप करते हैं, और यदि वो पॉजिटिव है तो ये लेडी बन जाती है RH नेगेटिव मदर। अब होता क्या है कि RH नेगेटिव मदर जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है लेडी का, और जिसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, सो वी प्रिज्यूम कि उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने की शक्यता ज़्यादा है, राइट? बिकॉज बच्चे का ब्लड ग्रुप जब तक वो पैदा नहीं होता तब तक हम ब्लड ग्रुप नहीं कर सकते। सो दिस इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द बेबी इज़ हैविंग अ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, दैट इज़ अ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, एंड द मदर इज़ RH नेगेटिव। सो वॉट हैपन्स बेसिकली, मदर का जो RBC होता है वो बच्चे के RBC को फॉरेन बॉडी के जैसे ट्रीट करता है। सो ये होता क्या है इसमें, यूजुअली पहली प्रेगनेंसी में तो नॉर्मली इसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी से सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में यदि इस प्रेगनेंसी का, पहली प्रेगनेंसी में इसका केयर नहीं लिया या एंटी-डी इंजेक्शन नहीं दिया तो कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ इमेजिन दैट द मदर इज़ RH नेगेटिव, द बेबी इज़ RH पॉजिटिव। इन 9 months जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी देर आर इंस्टेंसेस, सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे ये दो ब्लड ग्रुप्स आमने सामने आ सकते हैं, ओके, या मिक्स हो सकते हैं। सो क्या होगा, इट इज़ अ मिसमैच। नाउ व्हाट हैपेंस, द मदर RBCs, मदर के ब्लड ग्रुप के जो RBC है, दैट विल रिकग्नाइज द फीटल RBCs एज फॉरेन बॉडी, ओके। सो अब ये इसका एक्सपोजर हो गया, मतलब क्या हो गया, सेंसिटाइजेशन हो गया। सो कॉम्प्लिकेशंस क्यों आते हैं, बिकॉज इसने इसको रिकग्नाइज किया एज अ फॉरेन बॉडी, मतलब इसको एक्सपोजर से सेंसिटाइज हो गया। नाउ वी ऑल नो दैट बेबी को न्यूट्रिशन जाता है मदर के ब्लड से, विच गोज थ्रू द प्लासेंटा, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, ब्लड जाता है बेबी को। सो जाहिर सी बात है मदर के RBC ने अगर बेबी के RBC को, जब अगर उनका मिक्सिंग हो गया किसी बाय चांस ब्लीडिंग में या कोई इंस्टेंस के वजह से, सो इसको उसने रिकग्नाइज किया एज फॉरेन बॉडी, then it makes antibodies which act against the fetal RBCs. So होता क्या है, these antibodies via placenta goes to the baby's side and there it starts creating problems. That is, first of all उसके fetal RBCs को वो destroy करेगा। So क्या होगा, एनीमिया होगा, fetal एनीमिया होगा। सेकेंड, जॉन्डिस हो सकता है उसके पेट में बेबी के, और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस इसके वजह से हो सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी डू, वेल, जब हम ये पता करते हैं कि मदर इज़ RH नेगेटिव, फादर इज़ RH पॉजिटिव, सो वी प्रिज्यूम दैट द बेबी इज़ पॉजिटिव। सो हम ड्यूरिंग द एंटीनेटल चेकअप्स वी डू ICT टेस्ट, दैट इज़ इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि एक्सपोजर हुआ है क्या ऑफ दिस फॉरेन RBC, मदर के RBC को एक्सपोजर हुआ है क्या। अगर वो नेगेटिव आता है टेस्ट तो दिस सेज कि एक्सपोजर नहीं हुआ है, देन इन ड्यू कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी वी कीप रिपीटिंग एट सम इंटरवल्स, से रफली अबाउट 12 weeks, 20 weeks, 28 weeks। 28 weeks मतलब रफली अगर 7th month में ICT नेगेटिव अगर आता है तो हम एक एंटी-डी नामक इंजेक्शन देते हैं मदर को, जो बेसिकली एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। मतलब वो अगर एक्सपोजर हुआ है तो वो एक्सपोजर में कम उसको प्रॉब्लम आएगा, मतलब बेबी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, इस मदर को हम एंटी-डी इंजेक्शन फिर से रिपीट करते हैं विद इन 24 hours ऑफ डिलीवरी, ओके। अब ये तो हो गया एक सिनेरियो। डिलीवरी के बाद
हम बेबी का जो कॉर्ड ब्लड होता है उससे हम करते हैं बेबी का ब्लड ग्रुप नंबर 1। नाउ वी डू अ डायरेक्ट कूम्स टेस्ट जो हमें बताता है कि अंदर एक्सपोजर हुआ है क्या, सेंसिटाइजेशन हुआ है क्या, एंड ऑल्सो हम बिलिरुबिन करते हैं। इन बच्चों को, इन बेबीज़ को अगर तो ये पॉजिटिव है तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया या जिसको हम नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं थोड़ा हायर सीवियर फॉर्म में हो सकता है। तो इन बेबीज़ को कभी कभार फोटोथेरेपी में रखा जा सकता है, NICU एडमिशन लगने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द हाई रिस्क फैक्टर्स? हाई रिस्क फैक्टर्स इसमें ज़्यादा क्या होगा, एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कभी भी एक एंटिटी के साथ नहीं आ सकती। दे कैन बी कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। RH नेगेटिव मदर है, मे बी हाइपोथायरॉयड है, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, एनीमिया है। तो ये सारी चीज़ें एक गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत ही ज़्यादा खूबी के साथ और बहुत सर्विलेंस के साथ मेंटेन करना होता है। अब ये तो हो गया आपका ICT अगर नेगेटिव है। ICT अगर पॉजिटिव आता है तो क्या करेंगे हम फिर रिपीट करेंगे, उसके टाइटर्स को देखेंगे। यदि वो टाइटर्स बढ़ते जा रहे हैं तो हम फीटल सर्विलेंस करेंगे बाय डूइंग कलर डॉपलर ऑफ सोनोग्राफी पे जो करते हैं, तो उसमें हम बेबी के मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के वेलोसिटीज़ को स्टडी करते हैं। वो वेलोसिटीज़ को स्टडी करके ये देखते हैं कि बेबी अंदर ठीक है या नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ है आजकल, बहुत वेल डेवलप्ड इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं बेबी के लिए, जिसको हम NICU यूनिट्स है, फीटल सेंटर्स हैं जो ऐसे बेबीज़ को हैंडल करते हैं। तो ये हो गया RH नेगेटिव मदर। टेक होम मैसेज क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, सारे प्रेगनेंसीज शुड बी रजिस्टर्ड विद रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट। ब्लड ग्रुप होना चाहिए। यदि अगर आपका ब्लड ग्रुप कुछ नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है तो जैसे आपके डॉक्टर आपको जो सलाह देंगे वो आपने करना चाहिए। एंटी-D इंजेक्शन लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस पेशेंट का कंप्लायंस होना चाहिए। जो भी रिलेवेंट टेस्ट आपको आपके डॉक्टर्स बोलेंगे वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए है। तो कैसे लगा मेरा ये वीडियो? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में यदि कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे प्लीज़ लिखें, आई विल गेट बैक टू यू, और फीडबैक भी दीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।